नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि लूसेंट स्टडी चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रीजनिंग हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की संपूर्ण तैयारी। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जहां भी एग्जाम में इंजीनियरिंग का यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसकी तैयारी हम कराएंगे। 100% तैयारी कराएंगे, 100%, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि पावर सिस्टम का बैच चल रहा है। पावर सिस्टम में भी काफी सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और आज का न्यू टॉपिक होगा क्या? बेस लोड एंड पीक लोड। बेस लोड एंड पीक लोड। तो जैसे कि आपको पता है किसी भी पावर स्टेशन पर मतलब जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है उस पर लोड क्या होता है? उस पर जितने भी गांव हैं यानी गांव का क्या होता है? एक सब स्टेशन। और बहुत सारे सब स्टेशन का लोड किस पे होता है? बहुत सारे सब स्टेशन किस पे लोड डालते हैं? किसी भी कंपनी पे। तो बहुत सारा लोड होता है ना भैया। लोड क्या है? छोटी सी एक एग्जांपल देकर बताऊं मैं आपको। आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो लोड ही तो है। क्या है? लोड ही है। तो जो लोड होता है किसी भी पावर स्टेशन पर वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? 2 टाइप्स ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन इज। कौन कौन से? पहला होता है बेस लोड और दूसरा होता है पीक लोड। तो बेस का मतलब आप समझ सकते हैं। बेस का मतलब होता है, मान लीजिए क्या, बेसमेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी रूम है तो रूम का नीचे का जो फ्लोर है, नीचे की जो सतह है उसको बोलते हैं बेसमेंट। बोलते हैं ना बेसमेंट। वैसे ही ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो 24 घंटे कांस्टेंट यूज होती हो उसको बोलेंगे बेस लोड। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसकी डिमांड दिन में कभी कभी आए, मान लीजिए 2 बजे आ रही है, फिर 4 बजे आ रही है, फिर 2-3 घंटे छोड़ के फिर 6 बजे आ रही है, ऐसी डिमांड जो कभी कभी आए, टेम्पररी आए, उसको बोलते हैं पीक लोड। तो जैसे कि मैंने आपको यहां लिखवा दिया है, बेस लोड मतलब क्या होता है? कांस्टेंट लोड, 24 घंटे कांस्टेंट रहने वाला लोड। इस फिगर के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या, ये जो फिगर है इसके ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये समय को दर्शा रही है यानी घंटे, आवर्स, टाइम को दर्शा रही है, और ये वाली मेगावाट यानी लोड को दर्शा रही है। तो ये 20 मेगावाट जो है, 20 मेगावाट एग्जाम्पल के लिए है। एग्जाम्पल के लिए इस पावर स्टेशन पर 20 मेगावाट का क्या है? कांस्टेंट लोड है 24 घंटे के लिए। इसलिए डॉटेड लाइन 20 मेगावाट 24 आवर्स है। ठीक है जी, इतना एरिया, ये इतना एरिया 24 आवर्स के लिए है। ठीक, इसको बोलते हैं हम बेस लोड, इज नोन एज कांस्टेंट लोड फॉर 24 आवर्स। बेस लोड तो आपको समझ में आ गया। बेस लोड जो है अनवेराइंग लोड है, ये कभी वेरी नहीं करता, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होता है लोड का जो समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पीक लोड। पीक लोड यानी कि वेरिएबल लोड, घटने बढ़ने वाला। तो 20 मेगावाट से ऊपर ये जो इस तरीके का टावर से कभी टावर खड़ा हो रहा है, कभी गिर रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, यानी कि इस तरीके से वेरिएशन जो दिखा रहा है इसको बोलते हैं पीक लोड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेस लोड एंड पीक लोड का। कभी भी आपसे कोई पूछे कि बेस लोड और पीक लोड क्या होता है तो आप बोलेंगे किसी भी सब स्टेशन पे या पावर स्टेशन पे जो ऐसा लोड जो 24 घंटे कांस्टेंट चले वो बेस लोड, और जो घटे बढ़े समय के साथ साथ वो होगा पीक लोड। इसी चीज को बोलते हैं वेरिएशंस ऑफ लोड। 2 प्रकार का होता है, पीक लोड एंड बेस लोड। तो यहां से आपका ये टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेस लोड एंड पीक लोड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो जब बेस लोड की डेफिनेशन की बात करते हैं, वे किसी भी पॉइंट को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन को भी समझना होता है। कुछ पॉइंट डेफिनेशन में छिपे होते हैं, कुछ हम वर्बली ऐसे ही बता देते हैं आपको। ठीक है, तो द अनवेराइंग लोड विच अकर्स ऑलमोस्ट द होल डे, कुछ नया नहीं है, वही है कि ऐसा लोड जो अनवेराइंग यानी कि कांस्टेंट, अनवेरिंग का मतलब कांस्टेंट लोड, जो कि 24 घंटे कांस्टेंट चलता हो, ऑलमोस्ट द होल डे ऑन द स्टेशन। ऐसा लोड जो कि 24 आवर्स किसी भी सब स्टेशन पे या पावर स्टेशन पे कांस्टेंट रहता हो, वही कहलाता है आपका बेस लोड। तो ये नीचे वाला जो डॉट डॉट लाइन है ये बेस लोड को दर्शाती है क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीक लोड। कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि बेस लोड और पीक लोड अलग अलग होते होंगे। मान लीजिए
आपके घर में लोड है, आप मतलब आपके घर के बाहर एलटी लाइन खींची हुई है, आपने घर का केबल लगा रखा है, तो वो क्या है, लोड। तो कभी तो आप 10 बल्ब जला रहे हो, तो कांस्टेंट जो वर्क करते हैं दिन भर, जो हमेशा होता रहता है, यानी कांस्टेंट कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट चलते रहते हैं, वो होते हैं बेस लोड। अचानक से आपको जरूरत पड़ी कि कपड़ों में प्रेस कर लें, या आप दूध चलाने के लिए वो मशीन चला लें, दूध चलाने, या कुछ भी अचानक से कुछ भी ऑन कर दिया, तो वो अचानक से होने वाली प्रक्रिया कहलाती है पीक लोड। अचानक से आ गया पीक लोड। बाकी तो कुछ इक्विपमेंट तो ऐसे होते हैं घर में जो हमेशा ऑन रहते ही रहते हैं, तो हमेशा ऑन रहने वाले इक्विपमेंट्स को बेस लोड की श्रेणी में रखा गया, और जो अचानक से सडनली लोड पड़ा उसको पीक लोड की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ये आपका एक कांस्टेंट लोड और अनवेरिएबल लोड को दर्शा रहा है। ठीक है, द वेरी पीक डिमांड ऑन ऑफ लोड, यानी पीक डिमांड, अचानक से डिमांड आना, वेरी होना, ओवर एंड एबव द बेस लोड, यानी बेस लोड से अचानक से ऊपर। पता है ना मैंने, मान लीजिए आपके घर में 10 बल्ब डेली कांस्टेंट जला रहे हो आप, वो है आपका बेस लोड। अचानक से उन्हीं के साथ आपने प्रेस लगा दी, कपड़े पे प्रेस करने के लिए, प्रेस करते हैं ना आजकल, कपड़ों को ठीक करने के लिए प्रेस करते हैं, तो वो आपकी पीक लोड में आ जाएगी, पीक लोड की श्रेणी में, यानी अचानक से होने वाली प्रक्रिया। यानी कि कहाँ, बेस लोड से ऊपर अचानक ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होने लगी, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं, वो कुछ समय के लिए ही होती है। तो थ्रो आउट द पीक डिमांड इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च हो रही है टोटल आपके घर पर, उसका हल्का सा पार्ट कभी कभी आने वाला पीक लोड कहलाता है, यानी स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल पार्ट। इट में थ्रो आउट अ डे, यानी कभी कभी आता है। यानी पीक डिमांड जो होती है सब स्टेशन पर, पावर स्टेशन पर, वो कभी कभी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे बढ़ी ही रहेगी, कभी आधे घंटे के लिए आएगी, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी कभी आती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को ऑन कर दिया जाता है, तो पीक डिमांड आ जाती है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने वेरिएबल लोड में भी बता दिया था, लेकिन इसको सुधारें कैसे? तो आप वो मेथड हम आपको बताएंगे कि मेथड ऑफ मीटिंग द वेरिएबल लोड एंड वेरिएशंस को कैसे सुधारा जाता है पावर स्टेशन के द्वारा। तो उसी मेथड को आप बताएंगे, इसको नोट डाउन करिए और फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेथड ऑफ मीटिंग द लोड रिक्वायरमेंट, यानी लोड की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कौन सा मेथड लगाया जाएगा कि बेस लोड और पीक लोड की समस्या को सुधारा जा सके। कैसे सुधारेंगे? तो अब यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है इंटरकनेक्ट द डिफरेंट पावर स्टेशंस। ऐसा भी होता है क्या सर? जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की, तो दो पावर स्टेशन यानी दो कंपनियों मिला के पूर्ति कर दिए क्या? दो कंपनियों का एक जगह हो जाता है क्या इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल हो जाता है भाई। एरिया की सारी कंपनी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, उन सभी की इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कहां पहुंचती है? ग्रिड पे। यानी कि ग्रिड नाम से एक सब कंपनी होती है, ग्रिड, जहां जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी है आसपास की, सबसे पहले अपनी सप्लाई वो ग्रिड पे देती हैं। ग्रिड पे, ग्रिड से आगे जाती है इलेक्ट्रिसिटी जहां भी पहुंचानी है ग्रिड पे। तो ग्रिड दो पावर स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी को मिला देती है। मान लीजिए कैसे? एक है भैया आपका हाइड्रो पावर प्लांट, यानी एच से हाइड्रो। दूसरा है एनटीपीसी यानी थर्मल पावर प्लांट। भाई एक तो पानी वाला प्लांट, दूसरा कोयले वाला प्लांट, दो कंपनी हैं। हाइड्रो वाला पूर्ति नहीं कर पा रहा, पानी कम हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कम बनने लगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी कम हो जाता है, पूर्ति नहीं कर पा रहा। तो ऐसे मौसम में दूसरे प्लांट की सहायता लेनी होती है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिसिटी कहां पहुंचती है? सबसे पहले ग्रिड पे। ये भी पैदा करके यहां पहुंचाता है और ये भी यहां पहुंचाता है ग्रिड पे। आपने देखा होगा ग्रिड होगी आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की। अब ग्रिड निर्धारित करती है कि इनमें से किसको बेस लोड बनाना है, किसको पीक लोड बनाना है। मान लीजिए हाइड्रो वाला इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा कर रहा है, उसे थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो उस थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट को पूर्ति कौन करता है? बाकी बची हुई को। दोबारा से समझिए, मान लीजिए 100% इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देना है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो टिहरी डैम है वो 100% नहीं दे पा रहा है। मान लीजिए 80% सप्लाई ही दे पा रहा है, 80%, 20% नहीं दे पा रहा है। तो 80% क्या कहलाएगा यहां से? बेस लोड।
80% हो जाएगा इसका बेस लोड पावर स्टेशन, बाकी बचा हुआ 20% एनटीपीसी पूर्ति करेगा। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझा रहा हूं। बाकी बचा हुआ 20% लोड कौन पूर्ति करेगा? एनटीपीसी। कराएगा कौन इस कार्य को? ग्रिड। इस कार्य को ग्रिड कराता है, ग्रिड। भाई ग्रिड करता है इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन करने का कार्य किसका होता है? पावर प्लांट का नहीं, ग्रिड का कार्य होता है, ग्रिड। फिर से याद रखना, ग्रिड। ग्रिड ऐसे होता है जैसे किसी भी रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी रेल आकर रुकती है ना चारों तरफ से जंक्शन पे, वैसे ही ग्रिड होता है, ठीक है। तो 20% को पूर्ति कर देगा। तो यहां 80% जो बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब कौन है? जो 80% जो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति कर रहे हैं वो है टिहरी डैम, और छोटे भाई साहब जो पीक लोड को पूरा कर रहे हैं, यानी बेस लोड को पूरा करने वाले बड़े भाई साहब, और पीक लोड की पूर्ति करने वाले जो अचानक से आने वाला लोड है थोड़ा बहुत, वो है छोटे भाई साहब, एनटीपीसी। जरूरी नहीं है एनटीपीसी ही हमेशा छोटे भाई साहब रहें, ये डिपेंड करता है मौसम पे, और वो आपको आगे पढ़ाएंगे कि मौसम पे कैसे। सर्दियों के मौसम में जैसे पानी कम हो जाता है तो भैया हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी कम बनाता है सर्दियों के समय, और गर्मियों के समय हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनाता है। तो उसी हिसाब से निर्धारित होता है कि किसको बड़े भाई साहब की श्रेणी में रखना है, किसको छोटे भाई साहब बनाना है, ठीक है। तो यहां से पॉइंट देखिए, द मोर एफिशिएंट प्लांट यूज्ड टू सप्लाई, द मोर एफिशिएंट प्लांट यूज्ड टू सप्लाई बेस लोड। बेस लोड प्लांट ऐसे प्लांट को बनाया जाता है जिसकी इफिशियंसी अच्छी हो, जो कम पैसे में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर दे, ज्यादा लॉस ना करे, कम लॉस करने वाला प्लांट। तो भैया ऐसा तो एक ही प्लांट है जो कम पैसे में सस्ता है, यानी कि बिना खर्च किए इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दे, हाइड्रो पावर प्लांट। क्योंकि वहां सिर्फ पानी से, जितना पानी डालोगे टरबाइन पे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी डाले बनाएगी। पानी भैया पैसे से आता नहीं, पानी तो फ्री का होता है। तो मोर एफिशिएंट प्लांट तो भैया हाइड्रो पावर प्लांट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गर्मी और सर्दी गर्मी और बारिश के मौसम में, यानी रेनी सीजन में, सर्दियों में नहीं, ठीक है। तो गर्मियों के सीजन में हाइड्रो पावर प्लांट को बेस लोड पावर स्टेशन की तरह यूज कर लेते हैं। तो ज्यादा इफिशियंसी वाला प्लांट होता है बेस लोड पावर स्टेशन, ठीक है। दूसरा होता है लेस इफिशियंट प्लांट। अब 20% पूर्ति जो कर रहा है, भले ही वो कोयले से बना रहा है, कोयले आते हैं भैया मनी से, पैसे से। पैसा जब खर्च होता है तो भैया इफिशियंसी घटती है, भैया एवरेज घट जाएगा ना। जब इतने की इलेक्ट्रिसिटी बिकेगी उसमें से कुछ पैसे का तो कोयला खरीदना पड़ेगा ना, तो वो हो जाएगा लेस इफिशियंट प्लांट। तो लेस इफिशियंट प्लांट इसको इसलिए बोला गया, और इसको पीक लोड पूरा करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो एक होता है मोर इफिशियंट प्लांट, दूसरा होता है लेस इफिशियंट प्लांट। जो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे उससे ज्यादा मात्रा में पूर्ति कराते हैं, और जो थोड़ा भैया पैसे से बनाए, भाई कर तो वो भी सस्ती रहा है लेकिन उसमें हल्का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि भाई सर्दी के मौसम में हाइड्रो पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है क्योंकि पानी कम हो जाता है, और गर्मियों के सीजन में दफादफ देता है भाई साहब, वो तो अमीर हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो यहां से दो प्रकार के प्लांट का यूज किया जाता है, एक बेस लोड मतलब मोर इफिशियंट, और पीक लोड मतलब लेस इफिशियंट। इन दोनों पॉइंट्स को समझ गए हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी भाषा में, और इस भाषा में भी और कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है, इसको नोट डाउन। अब यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि किसको बेस लोड बनाना है, किसको पीक लोड बनाना है, ये निर्धारित कैसे होता है। उसी चीज को अब हम समझेंगे कि कैसे निर्धारित किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट एंड स्टीम पावर प्लांट, यानी हाइड्रो और स्टीम आर क्वाइट इफिशिएंट, कैन बी यूज्ड एज पीक लोड एंड बेस लोड पावर स्टेशंस टू मीट पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट। ये डेफिनेशन बता रही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पानी से बिजली बनाने वाले और कोयले से बिजली बनाने वाले स्टीम पावर प्लांट, दोनों के अंदर ही इतनी क्षमता है, दोनों की इफिशियंसी इतनी अच्छी है कि किसी को भी बेस लोड बना लो, किसी को भी पीक लोड पावर प्लांट की तरह यूज कर लो। लेकिन ये डिपेंड होता है किस पे? मौसम पे। मौसम यानी वेदर कंडीशंस पे, यानी गर्मी, सर्दी और बरसाती मौसम पे डिपेंड करता है। अब इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना और यहां से याद भी कर लेना है, ठीक है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक। यानी कि गर्मी और बरसाती मौसम में यानी समर एंड रेनी सीजन में इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति कौन करता है ज्यादा, यानी बेस लोड की तरह यूज किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट को, इसलिए मैंने लिख दिया यहां हाइड्रो पीपी यानी पावर प्लांट, ठीक है। बेस लोड आपको समझ में आ ही गया होगा, दोबारा बता देते हैं। बेस लोड का मतलब है कि एक है हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा है स्टीम पावर प्लांट। मान लीजिए हाइड्रो का एग्जांपल है टिहरी डैम, टिहरी डैम बिजली बना रहा है, और स्टीम का एग्जांपल है एनटीपीसी, ये स्टीम वाला है, ये पानी वाला है। इन दोनों की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे पहुंचानी है, तो हाइड्रो वाला 80% पहुंचा रहा है और ये 20% पहुंचा रहा है। तो जो बड़े भाई साहब की मात्रा में है, यानी बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहा है, वो है बेस लोड, और जो कम मात्रा में पहुंचा रहा है वो है पीक लोड। तो ऐसा गर्मी और बरसाती मौसम में तो पॉसिबल है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हाइड्रो पावर प्लांट के पास पानी ज्यादा होता है और वहां इतनी अच्छी इफिशियंसी आती है कि घाटा नहीं होता है, आराम से इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहता है वो, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है। और पीक लोड हल्की फुल्की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्टीम पावर स्टेशन की सहायता ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा नहीं, जैसे ही पीक लोड आएगा तो स्टीम पावर स्टेशन पूर्ति कर देता है उसको। लेकिन जैसे विंटर सीजन आता है, यानी कि ठंडा मौसम स्टार्ट हो जाता है, विंटर वाला सीजन सर्दियों का, तो उस समय पानी की मात्रा कम हो जाती है किसी भी नदी में, किसी भी लेक में, झील में। जब पानी ही कम हो गया तो भैया प्रेशर कम हो जाएगा। और जो हाइड्रो पावर प्लांट है, यानी टिहरी डैम एग्जाम्पल के लिए, भाखड़ा नागल बांध, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाना कम कर देते हैं, कम पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये बेस लोड की पूर्ति तो कर नहीं पाएंगे, अब 80% कैसे कर पाएंगे जब पैदा ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, स्टीम पावर प्लांट को बेस लोड की तरह यूज किया जाएगा, उल्टा हो जाता सही, स्टीम वाला बेस लोड की स्थिति में आ जाता है, और पानी वाला जो प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट यानी टिहरी डैम, भाखड़ा नागल बांध, ऐसे डैम पीक लोड की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि सर्दियों के मौसम में 80% की पूर्ति करने लग जाता है स्टीम और 20% की करने लग जाता है पानी वाला, जबकि गर्मी के मौसम में 80% की पूर्ति करता है कौन, बेस लोड वाला यानी कि पानी वाला, और 20% करता है ये स्टीम वाला। तो यहां ये समझने वाले पॉइंट हैं। बेस लोड एंड पीक लोड कुछ भी नहीं है, ये वाले 4 पॉइंट समझने हैं सिर्फ, इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है समझना, इसको थोड़ा दिमागी तरीके से यानी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझना होता है। अब समझेंगे हम कि ये जो पावर प्लांट होते हैं इनमें ऑल्टरनेटर तो यूज होता ही होता है। ऑल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लेकिन उस अल्टरनेटर के साथ जो ब्लेड यूज होते हैं, जो पंखे यूज होते हैं, उनको बोला जाता है टरबाइन। तो वो कौन सी प्रकार की कैसी टरबाइन यूज होती है कि इतनी ज्यादा स्पीड बना देती है, अब उसी चीज को हम स्टडी करेंगे। वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग पावर प्लांट के लिए, ठीक है, यहां से इसको नोट डाउन। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या है, टरबाइन। टरबाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भैया बिना टरबाइन के इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो ही नहीं सकती। जैसे इस बिना मार्कर से मैं लिख ही नहीं सकता ना, वैसे ही कोई भी अल्टरनेटर या कोई भी जनरेटर बिना टरबाइन के बिजली बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता, अब उस बात को हम समझेंगे। वाटर टरबाइन, इनका नाम क्या होता है, वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पहाड़ी से जो